हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई एपी की सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं 50 और इसका थर्ड टर्म दिया गया है 12। A3 की वैल्यू है 12 और लास्ट टर्म दिए गए हैं, लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब टोटल कितने टर्म है, 50 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से टोटल टर्म है 50। मतलब लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा इसका 50 और लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखा है। लास्ट टर्म की वैल्यू मतलब A50, जो 50वां टर्म होगा। लास्ट टर्म क्या है, टोटल टर्म है 50 तो लास्ट वाला टर्म होगा 50 टर्म। जो लास्ट वाला टर्म है उसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 106। फाइंड द 29 टर्म। ठीक है, हमें पूछा गया है 29 टर्म, मतलब A29 की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो दो वैल्यू दे रखा है A3 और A12, A50। इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में A29 की वैल्यू हम फिर फाइंड कर लेंगे। तो A3 का मतलब क्या होगा, A3 की जगह हम पुट कर सकते हैं A+2D इक्वल टू में 12। ठीक है, A3 है मतलब D क्या होगा, इससे कम होगा, मैंने पहले ही बताया था। तो A3 का फार्मूला क्या बनेगा, A+2D इक्वल टू में 12। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। A50 का मतलब क्या होगा, A+49D इक्वल टू में 106। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है A+2D इक्वल टू में 12 और सेकेंड है A+49D इक्वल टू में 106। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिससे कि हमारे A की वैल्यू कट जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये है प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस में, ये प्लस है, ये भी हो गया माइनस में। ये A वाला कैंसिल हो गया। 49D और ये 2D, माइनस का 49D है और प्लस का 2D है, मतलब बचेगा माइनस का 47D। 106 में से 12 सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 94 और ये भी होगा माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। D इक्वल टू 94/47 इधर आएगा। तो ये डिवाइड करने पे आ गया, D की वैल्यू आ गया 12। इस D की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करके निकालेंगे A की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट की क्या है उसको उतार लीजिए, A+2D इक्वल टू में 12। A+2 इंटू D की वैल्यू हमने निकाला है 2 इक्वल टू 12। ये हो गया A+2 2 हो जाएगा 4 इक्वल टू में 12। A इक्वल टू 4 इधर चला जाएगा तो -4, मतलब A की वैल्यू क्या मिल गई हमें 8। ठीक है, D की वैल्यू मिल गई है 2 और A की वैल्यू मिल गई 8। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे A29 की। तो A29 की हम क्या लिख सकते हैं, A29 की वैल्यू हो जाएगी A+28D। यहाँ 29 है तो D क्या बनेगा, 28, एक कम होता है। A29 इक्वल टू A+28। A29 इक्वल टू A की वैल्यू हमारी है 8, यहाँ से रखा 8 +28 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू हमारी आई है 2, ये पुट कर दिया हमने 2। A29 इक्वल टू ये हो गया 8 प्लस 28 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 56। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 64। ठीक है, तो इन दोनों से A3 और A50 से हमने क्या निकाला, A और D की वैल्यू, और उसके बाद AD की वैल्यू हमने यहाँ पुट करके A29 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया गया है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ A3, थर्ड वाला टर्म है
4 और 9 टर्म है माइनस का 8, ठीक है। A3 थर्ड वाला टर्म और नाइन्थ वाला टर्म, ये दोनों वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है कि इसका कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। विच टर्म इज 0, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो मान लेते हैं कि n टर्म हो जाएगा 0। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों जो दिया है इससे हम क्या निकाल लेते हैं, a और d की वैल्यू। उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे कि 0 कौन सा टर्म होगा। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। यहाँ 3 है तो d क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। A3 की वैल्यू हो गई a प्लस 2d इक्वल टू में हो गया 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। A9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d इक्वल टू में माइनस का 8। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू में 4 और ये है a प्लस 8d इक्वल टू में माइनस का 8, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 8d और प्लस का 2d मतलब मिलेगा माइनस का 6d। 8 और 4 मिलके हो जाएगा 12। तो d इक्वल टू ये हो गया 12, 6 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 6 से 12 को काट लेंगे, ये हो जाएगा d की वैल्यू आ गई माइनस का 2। इस d की वैल्यू को पुट कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में और निकालते हैं a की वैल्यू। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू में 4, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट उतार लिया। d की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 इक्वल टू में 4। तो ये हो जाएगा 2 2 सब माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू में 4। a इक्वल टू माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो गया, मतलब ये वैल्यू मिल गई हमें 8, ठीक है। a की वैल्यू मिल गई है, d की वैल्यू है माइनस 2 और हमें फाइंड करना है कि 0 कौन सा टर्म हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 0। मान लेते हैं कि 0 जो है वो n टर्म हो जाएगा। तो an का फार्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो माना हमने कि n टर्म 0 हो जाएगा, मतलब an की जगह हमें रखना पड़ेगा 0 इक्वल टू a की वैल्यू है 8 प्लस n तो हमें निकालना है कि कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या है हमारी, ये d है, d की वैल्यू है माइनस 2। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, सॉरी ये प्लस 8 जो है इसको उधर कर लेते हैं, ये हो गया माइनस 8 इक्वल टू में ये बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2। ये वैल्यू इधर ही है, प्लस 8 को हमने इधर कर लिया, ये हो जाएगा माइनस 8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 8 है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, ये है n माइनस 1। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा 4 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू मिल गया 5, मतलब जो 5 वाला टर्म होगा, इसका जो 5th टर्म होगा, इस सीरीज जो भी बनी होगी, इसका जो 5th टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 0, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।